कार्यक्रम, मिसाइल पावर, हिजबुल्लाह को ईरान की मदद, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। ईरान की इन 3 ताकतों को खत्म करने के लिए बातचीत तुर्की में होनी थी, लेकिन ईरान के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए। मीटिंग की लोकेशन बदल दी गई। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में फाइनल हुई। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। दूसरी तरफ दोनों ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम। इस मीटिंग का फैसला जो भी हो, इस मीटिंग को लेकर ईरान और अमेरिका का रुख क्या है, कौन क्या डिमांड कर रहा है, किसे किस बात से खतरा है, इसको बहुत डिटेल में समझिएगा, क्योंकि अब इन्हीं मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज सीमित कर दी जाए ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूथी और हमास से दूरी बना ले। अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन को तेल गैस की सप्लाई घटाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान में गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों से सही सुलूक किया जाए। As the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own. अमेरिका की डिमांड नहीं मानी गई तो युद्ध होगा। ये बात ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं, लेकिन ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं घबराया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब ओमान की राजधानी मस्कट में मीटिंग होगी तो अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यानी ना मिसाइल पर समझौता होगा, ना फिलिस्तीन पर समझौता होगा और ना ही बाकी मुद्दों से भटकेगा ईरान। کشوری فکر میکنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه. अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम है। जून 2025 में हुए युद्ध से पहले भी अमेरिका और ईरान यूरेनियम संवर्धन पर बात कर रहे थे, लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया और तब 12 दिन तक युद्ध चला। सीज फायर के बाद दोनों तरफ से कोई टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के हालात और संगीन होते जा रहे हैं। अमेरिका की डिमांड है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, उसे संवर्धन ना करने दिया जाए। ईरान ने कहा कि वो 20% तक संवर्धन करेगा और उसका संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। अमेरिका और इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को परमाणु संवर्धन नहीं करने देंगे, ना ही उसकी मिसाइलों को बर्दाश्त किया जाएगा। ये फैसला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दिसंबर वाली मीटिंग में हो चुका है। 29 दिसंबर 2025 को नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई थी। नेतन्याहू इसके लिए खास तौर पर अमेरिका गए और इसी मीटिंग के साथ ईरान एक ऐसे वॉर जोन में तैयार हो गया जिसका अंदाजा ईरान को पहले ही हो चुका था, और इस मीटिंग के बाद ऐसा हुआ भी। 29 दिसंबर 2025 को हुई मीटिंग के बाद ईरान में हिंसक प्रदर्शन भड़क गए। पूरा जनवरी ईरान ने दंगों से जूझने में लगा दिया और अब फरवरी में ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए अमेरिका की मिलिट्री पावर मंडराने लगी है। ईरान ने दंगाइयों को तो हरा दिया। सवाल है, क्या वो अमेरिका और इजराइल से आ रही युद्ध की धमकियों को शिकस्त दे पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है। ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी है। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है।
अमेरिका के जंगी बेड़ों के खौफ से ईरान एटमी डील की टेबल पर खींचा चला आया है। पुतिन के डर से यूक्रेन अबू धाबी में शांति वार्ता में सिर झुकाए हर शर्त मानने लगा है। ट्रंप इस वक्त डायरेक्ट पुतिन से संपर्क कर रहे हैं। ट्रंप इसी वक्त शी जिनपिंग पर डोरे डाल रहे हैं। ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल ने सभी दुश्मन लड़ाका ग्रुप को फिर से फोड़ना शुरू कर दिया है। बम, बारूद और हथियारों का टकराव पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब ट्रंप से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि रूस के नए हमलों पर वो ट्रंप के रिएक्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने वायदा किया था कि रूस अब हमले बंद कर देगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। На час дипломатії і такої холодної зимової погоди припинити удари по енергетиці. Було прохання особисто від президента Сполучених Штатів. Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. ट्रंप के वादे पर यकीन कर यूक्रेन मारा जा रहा है। रूस ने जंगी ड्रोन से बम बरसाकर यूक्रेन की राजधानी कीव में कोहराम मचा रखा है। हड्डी गलाने वाली ठंड में यूक्रेन पर बरस रहे बारूद ने हाहाकार मचा दिया है। द क्यू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की बमबारी से क्यू में इतनी तबाही हुई कि आधा शहर खंडहर बन गया है। इस बीच पहली बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने युद्ध में हार का डर बयां किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध हारता है तो रूस उसे गुलाम बना लेगा, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देंगे। В Україні En Ukraine, загинуло officiellement sur le champ de bataille, на полі le бою nombre de militaires tués, qu'ils військових soient des militaires de carrière, रूस के हमलों में कीव के कंबाइंड हीट और बिजली बनाने वाली पावर प्लांट और हाई वोल्टेज सब स्टेशन जलकर पूरी तरह राख हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को इस तरह से तबाह कर दिया है कि कीव में अब बस कुछ घंटों की बिजली ही सप्लाई हो पा रही है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से टहल रहे यूक्रेन ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ धोखा हुआ है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ट्रंप पूरी तरह पुतिन के शिकंजे में फंस चुके हैं। रूस ने झूठे वायदे से ट्रंप को फुसला लिया है। Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє, чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? Вони брехали і перед цією війною, повномасштабну війну Росія почала, намагаючись обманути всіх. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने बताया कि अबू धाबी में चल रही बातचीत बेहद संवेदनशील मुद्दों पर अटकी हुई है। मार्क रूबियो के मुताबिक अबू धाबी से बुरी खबर यह है कि जो मुद्दे हैं उन पर दोनों देश समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। The bad news is that the items that remain are the most difficult ones. And meanwhile, the war continues. So all I can say in that regard is that we are investing at a very high level, a substantial amount of time and energy to this endeavor. We are going to continue to do everything we can to see. अमेरिका ने पुतिन को जितने ऑफर दिए हैं वो उन्हें मंजूर हैं, मगर ज़ेलेंस्की यूरोप के देशों की सलाह पर अपनी जमीन पुतिन को देने को तैयार नहीं। हालांकि इसी जिद ने यूक्रेन को तबाह कर डाला है। अब ज़ेलेंस्की का दुख यूरोपीय देशों से देखा नहीं जा रहा है। नेटो भी ट्रंप को पुतिन पर भरोसा न करने का सुझाव दे रहे हैं। मार्क रूटे ने कहा कि ट्रंप की शांति वार्ता की कोशिशें पुतिन कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरह उन्होंने शांति वार्ता के बीच बारूदी तांडव दिखाया है, उससे नेटो नए सिरे से रूस से निपटने का प्लान बना रहा है। President Trump and his team are determined to stop the bloodshed.
परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल पावर, हिजबुल्लाह को ईरान की मदद, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। ईरान की इन 3 ताकतों को खत्म करने के लिए बातचीत तुर्की में होनी थी, लेकिन ईरान के दबाव में डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए। मीटिंग की लोकेशन बदल दी गई। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में फाइनल हुई। ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मीटिंग का नेतृत्व करेंगे। दूसरी तरफ दोनों ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनकी टीम। इस मीटिंग का फैसला जो भी हो, इस मीटिंग को लेकर ईरान और अमेरिका का रुख क्या है, कौन क्या डिमांड कर रहा है, किसे किस बात से खतरा है, इसको बहुत डिटेल में समझिएगा, क्योंकि अब इन्हीं मुद्दों पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो। अमेरिका चाहता है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज सीमित कर दी जाए ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हूथी और हमास से दूरी बना ले। अमेरिका चाहता है कि ईरान चीन को तेल गैस की सप्लाई घटाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान में गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों से सही सुलूक किया जाए। As the topic of those discussions and what the agenda needs to be, look, I think in order for talks to actually lead to something meaningful, they will have to include certain things. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations across the region. That includes the nuclear program, and that includes the treatment of their own. अमेरिका की डिमांड नहीं मानी गई तो युद्ध होगा, ये बात ट्रंप साफ साफ कह चुके हैं। लेकिन ईरान अमेरिका की धमकियों से नहीं घबराया है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब ओमान की राजधानी मस्कट में मीटिंग होगी तो अब्बास अराक्ची और स्टीव विटकॉफ के बीच सिर्फ परमाणु मुद्दे पर बात होगी। यानी ना मिसाइल पर समझौता होगा, ना फिलिस्तीन पर समझौता होगा और ना ही बाकी मुद्दों से भटकेगा ईरान। کشوری فکر میکنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه. अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम है। जून 2025 में हुए युद्ध से पहले भी अमेरिका और ईरान यूरेनियम संवर्धन पर बात कर रहे थे, लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया और तब 12 दिन तक युद्ध चला। सीज फायर के बाद दोनों तरफ से कोई टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध के हालात और संगीन होते जा रहे हैं। अमेरिका की डिमांड है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म करे, उसे संवर्धन ना करने दिया जाए। ईरान ने कहा कि वो 20% तक संवर्धन करेगा और उसका संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। अमेरिका और इजराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरान को परमाणु संवर्धन नहीं करने देंगे, ना ही उसकी मिसाइलों को बर्दाश्त किया जाएगा। ये फैसला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की दिसंबर वाली मीटिंग में हो चुका है। 29 दिसंबर 2025 को नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात हुई थी। नेतन्याहू इसके लिए खास तौर पर अमेरिका गए और इसी मीटिंग के साथ ईरान एक ऐसे वॉर जोन में तैयार हो गया जिसका अंदाजा ईरान को पहले ही हो चुका था और इस मीटिंग के बाद ऐसा हुआ भी। 29 दिसंबर 2025 को हुई मीटिंग के बाद ईरान में हिंसक प्रदर्शन भड़क गए। पूरा जनवरी ईरान ने दंगों से जूझने में लगा दिया और अब फरवरी में ईरान पर सबसे बड़े हमले के लिए अमेरिका की मिलिट्री पावर मंडराने लगी है। ईरान ने दंगाइयों को तो हरा दिया, सवाल है क्या वो अमेरिका और इजराइल से आ रही युद्ध की धमकियों को शिकस्त दे पाएगा? डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन खींच दी है, ईरान को धमकाया है कि डील करो, नहीं तो इतने धमाके करेंगे कि ईरान गाजा बन जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने रेड लाइन खींच दी है। फारस की खाड़ी की तरफ अमेरिका बढ़ा तो वहां उसके जंगी बेड़े का कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है।